जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। पाकर गुरु देव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव के नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तजनों पर अहेतु की कृपा करने वाले करुणा वर्णालय गोपीजन प्राण वल्लभ और भक्तों के कारण निर्गुण निराकार से सगुण साकार होने वाले श्री राधिका कंठ विभूषण भक्तजनों के हित के लिए सदैव तत्पर दीनबंधु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति रस का पान करने के लिए श्री राधिका की कृपा प्राप्ति के लिए यहाँ पर आज हम एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम सभी विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनायक गणपति भगवान को नमस्कार करके मां सरस्वती की वंदना करते हुए मैं गुरु चरणों में नमन करते हुए आपके और मेरे सभी के पितर जो यहाँ पर आ गए हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और इस यज्ञ में सम्मिलित जिन्होंने इस यज्ञ में योगदान दिया है वे जो सुनने के लिए आए हैं वे सभी के सभी यहाँ पर उपस्थित चर अचर संपूर्ण जगत को सिया राम मय सब जुग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत सुंदर भाव। कल की कथा में अब प्रवेश करते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए आप सभी को बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा राधा कृष्ण भगवान का स्वरूप है। ऐसी मन में धारणा करते हुए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नैमिषारण्य में हम सभी अपने अपने यज्ञों में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। भाई लोग व्यापार आदि कार्य कर रहे हैं और माताएं और बहनें घर के कार्यों में लगी हुई हैं और सभी दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही है ना। आज माताओं का चरित्र विशेष आएगा। दूसरों के लिए कार्य करने में हमें प्रशंसा होती है, लेकिन लगता है कि हमारे लिए कोई नहीं करता। असंतोष। तो कहा गया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को युवा करना पड़ेगा। वृंदावन का नाम आते ही भक्ति तो युवती अपने आप हो गई। ज्ञान वैराग्य अभी भी हमारे वृद्ध हैं, है ना। और ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास नारद जी ने किया। ये नारद जी कौन है? मन से चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने, गुस्सा नहीं करें। मन से कौन चाहता है गुस्सा करना? कोई नहीं चाहता है ना। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं है, काम नहीं हो रहा। बहुत परिश्रम किया, वेदों के मंत्रों से, गीता के श्लोकों से राम 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 बहुत किया, काम नहीं हुआ। आश्चर्यचकित जा करके सभी से पूछा, अरे क्या बात है, यंत्र मेरे पास है, काम क्यों नहीं कर रहा? तो कल मैंने आपको कहा कि चिंतन करना कि स्विच कहां है। आज वो स्विच बताते हैं। नारद जी ढूंढने निकल पड़े। भक्ति से नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं उपाय जान करके आता हूं। अब ज्ञान और वैराग्य को तो मैं उठा करके ही छोड़ूंगा। ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प नारद जी ने लिया। ये दृढ़ संकल्प क्या है? कि ज्ञान और वैराग्य को जगाना है। कैसे जगाना है ये नहीं जानते, मैं उपाय ढूंढ के आता हूं, ऐसा कहकर के चल पड़े। जाकर के पूछते हैं और सब लोग कन्नी काट करके निकल रहे हैं। ऐसा करते करते वो पहुंच गए विशालापुरी, बद्री विशाल। और बद्री विशाल में उनको मिल गए सनकादिक मुनि, सनत आदि कुमार, जो भगवान की कृपा से सदैव 6 वर्ष के बच्चों के समान रहते हैं। माया मोह दोनों थक गए, लेकिन सनकादि मुनि का स्पर्श भी नहीं कर पाए। ऐसे सनकादि मुनि के पास से जब नारद जी निकले तो सनकादि मुनि ने ही पूछ लिया। देखिए संतों का स्वभाव कल आया था। जिस प्रकार नारद जी बिना पूछे हुए भक्ति के पास चले गए उसको दुखी देख करके, उसी प्रकार सनत कुमारों ने भी नारद जी को दुखी देखा। पूछा, अरे नारद जी? बोले हाँ, आप तो सदैव नारायण नारायण जप करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। बोले हाँ, आज कुछ चिंता दिख रही है। हमारा कोई अधिक प्रिय होता है ना, उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता होती है, हमें दिख जाती है। अरे आज तो चिंतित लग रहा है ना। माँ पहचान लेती है। ऐसा ही माँ जैसा स्वभाव है संतों का। सनत कुमार जी ने पूछा, नारद जी क्या चिंता है? और नारद जी तो ढूंढ ही रहे थे। नारद जी ने कहा, अरे प्रभु कृपा की, आपने पूछ लिया। चिंता यही है कि मैं धरती पर गया, सभी तीर्थों का सेवन किया, कहीं पर भी मन को संतोष नहीं मिला। पता चला कलयुग का प्रभाव है। वृंदावन चला गया, वृंदावन में देखा कि भक्ति दुखी है, ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार की संपूर्ण कथा कह दी। अब बोले महाराज, अब आप ही हल बताओ, ये ज्ञान वैराग्य कैसे उठें? सनकादिक ने कहा कि अच्छा, और कोई विशेष बात? बोले हाँ हाँ, एक बात बताना भूल गया। उस समय आकाशवाणी हुई
तो बोले आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले आकाशवाणी ने कहा कि हे ऋषि, खेद मत करो, तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा, इसमें संशय नहीं है, तुम कोई सत्कर्म करो। बोले अच्छा, सत्कर्म का कहा था क्या? बोले हाँ। तो ठीक है नारद जी, बैठिए, अभी फैसला करते हैं सत्कर्म कौन सा है। नारद जी को पास में बिठा लिया और कहा देखिए नारद जी, पुराण शास्त्रों को खोलते हैं तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। एक तो है द्रव्य यज्ञ, अर्थात पैसे से जो काम हो जाए। कभी भी कोई काम निकालना हो तो पैसे से निकाल लो, द्रव्य यज्ञ कर लो, दान आदि सब द्रव्य यज्ञ है। फिर बोले फिर तपो यज्ञ है, अगर कोई उससे काम नहीं चले तो तप करो, जैसे कि आप व्रत आदि करते हो, ये व्रत आदि करते हो ना, ये तप यज्ञ है। बोले तप करो। बोले उससे भी कोई काम नहीं हो तो फिर योग करो, योग यज्ञ तथा परे, तीसरा है योग यज्ञ। और अगर उससे भी कोई काम नहीं बने फिर जो है चौथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। तो अब इनमें से सत्कर्म कौन सा है, कैसे चुना जाए? तो बोले सत्कर्म का मतलब है कर्म के आगे सत लगा हुआ, सत, सत का मतलब जो परिवर्तित ना हो, हमेशा फल देने वाला हो। बोले ठीक है। तो नारद जी, अगर हमारे पास कुछ रुपए हैं, आज अपने पास मान लीजिए 50 रुपए हैं, और मन में आ गया कि दान करना है, तो सोचते हैं अधिक से अधिक दें। 5 आदमी बैठे हैं, एक को दिया 10, दूसरे को दिया 10, और 5 को 10 देते ही अपने पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। द्रव्य यज्ञ हो गया पूर्ण। आगे करने की इच्छा हो तो बोले अब शाम को खाना भी जो है किसी से मांग के खाना पड़ेगा, है ना। तो द्रव्य यज्ञ सत नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूनता आ रही है, कमी आ रही है। जैसे जैसे दे रहे हैं धन कम हो रहा है ना। बोले फिर इससे बड़ा? बोले इससे बड़ा है तप यज्ञ, व्रत कर लो, कुछ बचा ही नहीं तो भूखे रहो, अच्छा है ना। बोले हाँ ठीक है। रविवार का व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, मंगलवार को तो शरीर उठे ही ना, और बुधवार को बिस्तर पकड़ लें, तो ये भी सत है? नहीं चल सकता। इसमें भी आदमी थक जाएगा। बोले योग यज्ञ? बोले किसी भी प्रकार के योगासन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कितनी देर लगाएगा? नहीं कर सकते सतत। ऐसा कौन सा कर्म है जो सतत होता रहे, कभी रुके ना, कभी उसमें कोई कमी ना हो? श्रीमद् भागवत कथा के जो महात्म्य हम पढ़ रहे हैं ये स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के उत्तराखंड में महात्म्य के 2 श्लोक में 60 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो नून न हो, जो कम न हो, सत्कर्म सूचकम ज्ञान। सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। क्यों? ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधे। सत्कर्म तो वह काम होना चाहिए जो देने से बढ़े, घटने का तो सवाल ही नहीं है। जितना दो उतना बढ़े, वो सत्कर्म है। तो सत्कर्म ऐसा होना चाहिए जो जिसको जितना दे उतना बढ़े, तो वैसा तो सिर्फ ज्ञान यज्ञ ही हो सकता है। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिपि। सनकादि मुनि कहते हैं कि हाँ, सुखदेव जी ने भी एक बार ऐसा ही कहा है कि ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है, अर्थात किसी को ज्ञान दो। ज्ञान किस प्रकार दिया जाएगा कि जहां पर भागवत की गाथा हो, जहां भागवतालाप हो, वहां पर व्यक्ति को पहुंचा दो। अपने पांवों के द्वारा सबसे पहले तो आप आ जाओ,
और फिर यदि इस संसार में किसी को कुछ सुधारना हो, किसी को कुछ देना हो, तो उनको भागवत कथा में लेकर के आ जाओ। उसमें आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। और ज्ञान का दान उसको आपके द्वारा मिलेगा। ये सभी प्रकार के दानों से, सभी प्रकार के कर्मों से उत्तम है। इसीलिए भागवत में अधिक से अधिक संख्या में अपना प्रयास करना चाहिए कि लोगों को लेकर के आवें। हे नारद जी, आप यह सत्कर्म करो। नारद जी अभी भी मन में जची नहीं बात। बोले महाराज मैंने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, और गीता जी में तो है ज्ञान ही तो है। गीता जी में क्या है? ज्ञान है। बोले गीता जी के श्लोक भी मैंने सुनाए लेकिन काम नहीं बना। बोले अब नारद जी आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। नारद जी को लेकर के बैठ गए। बोले नारद जी आम का कुछ लेंगे? बोले हाँ अवश्य। तो नारद जी को बिठा लिया पास में और आम की डाली दे दी कि नारद जी खाइए। आम की डाली खाई जाएगी? खा सकते हैं कोई आम की डाली? बोले अरे ऐसे कोई आम की डाली खा सकता है क्या? बोले तो छाल खा लो, पत्ते खा लो। बोले नहीं, उनसे काम नहीं चलेगा। बस नारद जी यही है। जितने भी वेद हैं, जितनी भी गीताएं हैं, विदुर जी की गीता, भीष्म गीता, श्री कृष्ण भगवान की गीता, जितने भी गीत गाए हुए हैं वे सभी कोई फाल है, कोई पेड़ की डाली है, कोई पेड़ के पत्ते हैं और कुछ गुठलियां हैं। इनको लेकर के जाओ और इनके द्वारा रस नहीं मिलेगा। तो बोले कि फिर भागवत क्या है? बोले भागवत जो है वो फल है, पका हुआ फल। और एक बात बताता हूं,